विक्रम और बेताल। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्व सेना नाम का राजा राज करते थे। उसकी 4 रानियां थी। उसके 6 लड़के थे जो सबके सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उसकी जगह उसका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार दिया और स्वयं राजा बना बैठा। इसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्बू द्वीप का राजा बना बैठा। एक दिन उसने मन में आया कि उसे भूनकर सैर करनी चाहिए और जिस देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। सो वह गद्दी अपने छोटे भाई भूतहरि को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमीर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भूतहरि के पास गया और सारा हाल सुनाया। भूतहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा कर दिया। भूतहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल ने एक वेश्या के पास जा क्या करता था, वह उस फल को उस वेश्या को दे आया। वेश्या ने सोचा कि वह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भूतहरि के पास गई और उसे दे दिया। भूतहरि ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया? रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वह फल निकाल कर दिया और रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी। भूतहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हुई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, यह दुनिया मायाजाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वह फल लेकर बाहर आया और उसने धुलवा कर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़ योगी का भेष बना जंगल में तपस्या करने चला गया। भूतहरि के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सुनी हो। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली करने भेज दिया। वह रात दिन वहीं रहने लगा। भूतहरि की राजपाट छोड़कर चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा है, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज्य है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ, पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर जन्म लिया, दूसरे तेली के घर और तीसरे ने कुम्हार के घर जन्म लिया। तुम यहाँ का राज करते हो। तेली पाताल का करता था। कुम्हार ने योग साध कर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बना
बनाया, सीरस के पेड़ से लटका दिया। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज करने लगा।